मुसलमान एक है। मुसलमान का दिल यहाँ छुए या यहाँ से छुए, उसको दर्द होगा पूरे में। अच्छा, मुसलमान कहीं मुसलमान कहीं पे भी हो पूरी दुनिया में दर्द उसको दर्द होगा उसको, बिल्कुल होगा। इसराइल पे पहले अटैक करा इसराइल ने ईरान पे, तो पहला हक उससे हुआ। तो ईरान गलत नहीं कर रहा जो कर रहा है, और उसने जो वो कह रहा है कि हमारे हॉस्पिटलों पे हमला किया है, तो उसने फ़लस्तीन के साथ क्या किया है? उसके मासूम निर्दोष उनको भी तो मारा है उन्होंने। 50,000 बच्चे। मैडम हमारा जो पुराना संबंध रहा है ईरान से ज़्यादा रहा है, और इसराइल इस टाइम बहुत क्रूरता दिखा रहा है अपनी, क्योंकि उन्होंने गाज़ा में, हमें पता है उन्होंने कितने नरसंहार किया है। ये इतना तो हिटलर ने भी नरसंहार नहीं किया होगा इतना बुरा जितना इस टाइम इसराइल कर रहा है। मेरी पंडितों को मार मार के भगाया गया, उनके घरों को खाली करवाया गया, तब कहाँ था भारत का मुस्लिम? कश्मीरी पंडित मुर्शिदाबाद में नरसंहार हुआ, तब कहाँ था भारत का मुस्लिम? कश्मीर को कहाँ नरसंहार हुआ? कहाँ? कश्मीर से सारे पंडितों को खाली करवा अरे दिया। ऐसे कैसे खाली करवा दिया गया? हटो, उस पे नहीं देखेंगे आप। बात डाइवर्ट कर रहे हो। हटो। अब अभी जब आप ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, जो इनकी वार चल रही है, इसमें भारत को किसके साथ में खड़े होना चाहिए? बड़ा सवाल ये उठ। भारत को इस ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान के साथ में? ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान के साथ हमारे बहुत सारे ताल्लुकात हैं, उससे बहुत पुराने ताल्लुकात भी है, और हम ऐसा से ट्रेड भी चलता है, कोई हमारा तेल का बहुत ज़्यादा उससे खपत है। लेकिन सर सवाल है कि ये भी उठता है कि इजराइल के साथ में भी तो हमारा ट्रेड बहुत अच्छा है, कई सारे जो मैन्युफैक्चर का काम है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो भी हमारा इजराइल से आता है, और इजराइल ने हमारे बहुत सारे युद्धों में भी साथ दिया है भारत का। ये भी मैडम हमारा जो पुराना संबंध रहा है ईरान से ज़्यादा रहा है, और इसराइल इस टाइम बहुत क्रूरता दिखा रहा है अपनी, क्योंकि उन्होंने गाज़ा में, हमें पता है उन्होंने कितने नरसंहार किया है। ये इतना तो हिटलर ने भी नरसंहार नहीं किया होगा इतना बुरा जितना इस टाइम इसराइल कर रहा है। और हमें इसको लेकर बहुत दुख है कि इसराइल ने हॉस्पिटल नहीं छोड़े, अस्पताल और बच्चों को घर नहीं छोड़े, बच्चों को नहीं छोड़ा, उनकी मिलिट्री ने बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मासूम बच्चों को गोलियां मारी हैं। ये ऐसा अच्छा ही लगा सुनकर उनका। देख के पे भी तो ईरान ने बदले में हमला किया, उसका हॉस्पिटल उड़ा दिया, उसके कई सारे जो क्षेत्र हैं उनको तहस नहस कर दिया। मैडम ये भी तो देखो ना, इसराइल ने तो, ईरान ने तो अभी उड़ाया है, पर इसराइल कितने टाइम से 2 साल से नरसंहार कर रहा गाज़ा में। आप ये देखो ना, पहले कौन कर रहा है? अब जब तुम्हारे घर में घुस के कोई तुम्हें मारेगा, तुम भी तो उसको मारोगे ना, डिफेंड करोगे ना, पर अब डिफेंड नहीं करोगे। लेकिन कह रहे हैं कि गाजा और फिलिस्तीन है, ये आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों को बिठाता है। हाँ। आतंकवादियों को जगह देता है। इसराइल ने कहा था कि गाज़ा में आतंकवादी है, हॉस्पिटल के नीचे गाज़ा में फिलिस्तीन हमास के लीडर छुपे पड़े हैं। आज तक तो निकले न्यूज़ में से हमास के, उसमें से हॉस्पिटल में से, गाज़ा में से। तो ये बताइए, और ना ही इसके पास कभी वो निकला उसके पास से हथियार जखीरा। अगर मिलिट्री चाहती तो दिखाती, कुछ तो दिखाती सबूत कि हाँ भाई इनमें जखीरा हॉस्पिटल के नीचे वो ये आतंकवादी बसे पड़े, कहाँ हैं वो आतंकवादी? आप अपना डिफेंड नहीं करोगे क्या? आप भी तो अपना डिफेंड करोगे। उसके तो इजराइल ने आतंकवादियों को मारा भी है, ईरान में भी हिजबुल्लाह हो गए, यमरान हो गए, और हमास जैसे आतंकवादी संगठनों को पाल रहा है ईरान। मैडम हर कोई अपना बचाव चाहता है। अब अगर मैं आपको मारूंगा तो आप भी तो अपना बचाव करोगे ना, करोगे नहीं करोगे? तो वही काम वो इसराइल गाज़ा कर रहा है। गाज़ा में वो मासूम निहत्ते बच्चों को मार रहा है, वो तो कितनी बड़ी बात है। वो वहाँ उनके पास तो ना मिसाइल है, ना कुछ है, ना तोप है, ना रॉकेट है, ना परमाणु में, वो खाली निहत्ते बच्चों को मार रहा है, वो मासूम बच्चों को मार रहा है, बूढ़ों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, प्रेग्नेंट लेडीज़ों को मार रहा है। वो उससे क्रूरता कौन दिखाएगा? उससे ज़्यादा क्रूरता कौन दिखाएगा? कई आतंकवादी संगठन बैठे हुए थे, उन्होंने भी हमला किया था इजराइल पे, वहाँ पे भी लगभग कई जो महिलाएं थी उनका बलात्कार किया, उनके साथ में गलत किया, उनको भी मार दिया। दिखाओ, कहाँ दिखाया? कहाँ दिखाया? दिखाया, सबूत दिखाया। 1500 नागरिकों को मार दिया। मार दिया? कहाँ से मार दिया? दिखाओ से, कहाँ मारा है? सबूत भी तो होने चाहिए उसके साथ। इसके सबूत है जिसको मारा है, मार रहा है। देखो देखो ना, आप देखो यूट्यूब पे देख लो, उसकी वेबसाइट पे देख लो, अल जजीरा पे देख लो, आप मीडिया स्टार वर्ल्ड पे देख लो, आप धाकड़ खबर पे देख लो, और आप द वायर पे देख लो, आप HN पे देख लो। किस किस चैनल पे दिखा दूं मैं आपको इसका चैनल सबूत कि इसराइल कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चों का नरसंहार कर रहा है? उसकी वीडियो साफ दिख रही है, यूट्यूब पर भी है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ, ये सब नरसंहार कर रहा है सीधा खुला खुला इसराइल गाज़ा में। हम मान लेते हैं, हम मानते हैं कि वहाँ पे गलत हो रहा है, बच्चों के साथ में बहुत गलत हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन भारत के मुस्लिम उस पर स्टैंड ले लेते हैं, उसके साथ में खड़े हो जाते हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ में खड़े हुए हैं, ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन लिखते हैं। मुसलमान एक है। मुसलमान का दिल यहाँ छुए या यहाँ से छुए, उसको दर्द होगा पूरे में। मुसलमान कहीं मुसलमान कहीं पे भी हो पूरी दुनिया में दर्द उसको दर्द होगा
उसको, बिल्कुल होगा। मुसलमान के लिए नहीं जीते आप लोग, धर्म इंसान के लिए जीते हैं, क्यों नहीं? इंसान जहाँ मजलूम को मारा जाएगा वहाँ मुसलमान हर जगह मिलेगा आपको। लेकिन जहाँ आप तो ये कह रहे हैं कि ना जहाँ पे मुसलमान होगा वहाँ पे मुसलमान को दर्द होगा, इसका मतलब इंसानियत के लिए नहीं। अभी इस बात का भी ले रहा हूँ, जहाँ मुसलमान होगा उसको तो छोड़ो, मुसलमान को जहाँ इंसानियत का कत्ल होगा वहाँ मुसलमान सबसे आगे मिलेगा आपको बचाने के लिए। लेकिन इंसानियत का कत्ल तो भारत में भी होता है। अब 1990 में भी देख लीजिए ना, अब 1990 में जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया गया, उनके घरों को खाली करवाया गया, तब कहाँ था भारत का मुस्लिम? कश्मीरी पंडित मुर्शिदाबाद में नरसंहार हुआ, तब कहाँ था भारत का मुस्लिम? कश्मीर हो, कहाँ नरसंहार हुआ, कहाँ? कश्मीर से सारे पंडितों को खाली करवा अरे दिया। ऐसे कैसे खाली करवा दिया गया? हटो, उस पे नहीं देखेंगे आप। बात डाइवर्ट कर रहे हो। हटो। अब अभी जब आप इंसानियत की बात करें तो मैं इंसानियत की बात कर रही हूँ। मैडम, नरसंहार नहीं हुआ था उस टाइम पे। आपने वीडियो देखी होंगे, आपके पास पत्रकार, आप कौन से चैनल से हो? अरे मैं सिटीजन पोस्ट से हूँ, मैं किसी भी चैनल से हूँ। मैं जब यहाँ पे आ रही हूँ तो मेरा मैं नाम बताओ पहले, आप चैनल सिटीजन पोस्ट है। छोड़िए। तो आप चैनल का नाम पूछ के बाइट देंगे, आप खड़े हो जाते हैं। यूपी बुलंदशहर, वाह कितनी अच्छी जगह से हैं। बुलंदशहर में कैसा चल रहा है सब? सब बेहतरीन चल रहा वहाँ पर एकदम। ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, इसमें भारत को किसके साथ में, इसमें भारत को किसके पक्ष में खड़े होना चाहिए? बड़ा सवाल ये हो। जो सही हो, हक के लिए लड़ रहा हो, अपनी आवाज़ के लिए, उसके साथ रहना चाहिए। कौन लड़ रहा है हक के लिए, आवाज के लिए? इजराइल लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है? वो इतना तो मुझे पता नहीं, इतनी मैं न्यूज़ नहीं देखता, वैसे वो थोड़ी जो पता तो वो इतनी बता दें। अच्छा, आपके दोस्तों को पता है? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मोहम्मद उमर। उमर जी, मोहम्मद उमर जी, आप किस तरीके से देखते हैं ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है? देखो, इजराइल पे पहले अटैक करा इजराइल ने ईरान पे, तो पहला हक उससे हुआ। तो ईरान गलत नहीं कर रहा जो कर रहा है, और उसने जो वो कह रहा है कि हमारे हॉस्पिटलों पे हमला किया है, तो उसने फ़लस्तीन के साथ क्या किया है? उसके मासूम निर्दोष उनको भी तो मारा है उन्होंने। 50,000 बच्चे मरे हैं गाजा के, 50,000 बच्चे मार रखे हैं उसने। और कितनी भी मुस्लिम कंट्री है ना, कोई भी साथ नहीं दिया, इसलिए ईरान साथ दे रहा है लोग का। गाजा तो इतनी हिम्मत है नहीं कि इजराइल के सामने टिक जाए। इतनी सारी मुस्लिम कंट्रियां हैं, 57 मुस्लिम कंट्री हैं, उनमें से सिर्फ ईरान आगे मैं बता रहा हूँ, अमेरिका प्रतिबंध लगा देगा, सारे देशों पे प्रतिबंध लगाता है, इसलिए पाकिस्तान में भी इतना हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान से तो उसको मतलब ही नहीं है, ईरान को वैसे भी, ना तो हमें कोई उम्मीद है उससे। बस ये है, तो कह रहा है कि अगर हम इजराइल पे हमला करते हैं, अगर इजराइल हम पर हमला करता है, मान लो हमारी बहुत सारी चीज़ें तहस नहस हो गई, तो हमें इतना भरोसा है कि पाकिस्तान इजराइल पे परमाणु बम फेंक देगा। ऐसे परमाणु बम ऐसे कैसे फेंक? ईरान पे तो है नहीं परमाणु बम, नहीं है, ईरान पे नहीं है। ईरान पाकिस्तान को लेकर कह रहा है इतना अच्छा मित्र है हमारा, हमारे लिए फेंक दे। वो रूस का कितना साथ दिया था ईरान ने, अभी यूक्रेन वाली लड़ाई में कितना साथ दिया था। तो अभी रूस सामने आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, वो आएगा, बाद में आएगा, क्योंकि रूस से ना, रूस का अभी सारे ड्रोन दिए थे, ईरान ने ड्रोन दिए थे। उसके बाद में चाइना है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 भी होता है ना, तो अपना अगर इंडिया है ना, वो भी इसके ईरान के ही साइड पे जाएगा, क्योंकि उधर रूस जाएगा, और रूस से और इंडिया की बहुत अच्छी दोस्ती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो ज़्यादातर तो इजराइल के पक्ष में खड़े हो रहे हैं भारत में। अब वो अपनी अपनी सोच है मैम, उसका क्या कह सकते हैं। आपके हिसाब से किसके साथ में खड़े होना चाहिए भारत? मेरे साथ में वही ईरान के साथ। ईरान के साथ में। आपको भी ऐसा लगता है कि ईरान के साथ में खड़े होना बढ़िया लगता है भारत को? ईरान या इजराइल के साथ में? वो तो अपनी अपनी सोच है, किसके साथ कौन खड़ा होना है, किसके साथ कैसे संबंध है देश के। वो तो जिसके साथ अच्छे संबंध होंगे देश के, वो उसके साथ जाएगा। इसके साथ में अच्छे संबंध है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इजराइल के साथ में हमारे ज़्यादा। जैसे सरकार की तरफ से जाना जाता है, तो इजराइल की तरफ को सपोर्ट करती है। तो हमारे तो यही है कि ईरान के साथ सपोर्ट है, वो मासूम के मजलूमों के साथ खड़ा है, बस यही है। ईरान मासूम और मजलूमों के साथ। हाँ, और कोई ईरान तो खुद आतंकवादी संगठनों को पालता है, हमास, हिजबुल्ला, लबनान, कई सारे बड़े बड़े आतंकवादियों को पालता है ईरान। वो जिन्हें पालता हो, पर वो फिलहाल तो मिलिट्री फो कर रही है, वो कोई आतंकवादी तो आतंकवादी और सबको आतंकवादियों को तो हमला नहीं कर रहा। वो खाली ओनली वो वहाँ की आर्मी हमला कर रही है, आतंकवादियों से तो कुछ करा ही नहीं रहा। अब तो फिलहाल ना मासूम के हक में कोई आया, खाली ईरान आया है, ओनली ईरान आया ना, और कोई देश मुल्क आया नहीं। यमन आया, तो वो छोटे छोटे देश हैं, जो इनको टक्कर दे सकता है वो यही दे सकता है, बस ईरान, और कोई है नहीं। सऊदी अरब है, वो भी उसके इजराइल के डंका खाता है। अच्छा, आपको पता है कि हमला इजराइल ने क्यों किया ईरान? वो न्यूक्लियर पावर के लिए जो कर रहा था, वो टेस्ट के लिए जो उसके लिए कर रहा होगा, उसे सख्त था, संदेह था कि उसका न्यूक्लियर पावर नहीं बन जाए वो। अच्छा,
जो इजराइल है वो खुद भी डरा हुआ है कि अगर न्यूक्लियर वेपन ये क्रिएट कर लेगा, अगर न्यूक्लियर पावर बन गया, न्यूक्लियर पावर कंट्री अगर ईरान बन जाती है तो हमारे लिए आगे के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए उसने हमला कर दिया। और कहीं ना कहीं कई बयानों में, कई बातों में बोल भी चुका है ईरान कि हमारे पास अगर न्यूक्लियर पावर आ गई तो हम इजराइल को उड़ा दें। तो उड़ा देना चाहिए इजराइल। नहीं, अगर वो गलती करता है मासूमों पे तो कर देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को? गलत है, न्यूक्लियर पावर तो कोई एकदम नहीं करे, एकदम यूज कर देगा, कोई सोच समझ के, कुछ जब ज़्यादा ही कठिनाई समय आएगा जब यूज करता है आदमी। ये इतनी बड़ी छोटी चीज़ तो यानी कि करार का हो गया, एकदम समय लगेगा इस चीज़ के लिए, और फिर जो इसके लिए भी मजबूर किया गया जब भी छोड़ जाएगा, ऐसे एकदम नहीं छोड़ जाता है। ये भी आप मानते हैं कि ईरान और फिलिस्तीन है वो आतंकवादियों को पनाह देता है, उनको पालता पोसता है? देखो जी, 1900 कुछ में इसने फ़लस्तीनियों को, इजराइलियों को उसने पनाह दी थी फ़लस्तीनियों ने, तो उनकी क्या गलती थी? उन्होंने पनाह देना यही गलती थी उनके? फ़लस्तीनियों को ही तो था देश। उन्हें जब हिटलर मार रहा था तो फ़लस्तीनियों ने तो जगह दी थी। रिकॉर्ड उठा के देखे, 3000 साल पहले जो अस्तित्व था वो इजराइल का था। फिलिस्तीन की जगह पे जितनी भी अरब कंट्री है वहाँ पे सबसे पहले उनका जगह। तो ऐसा कुछ तो नहीं करा उन्होंने, उन्हें मारा तो नहीं था, उन्होंने मारा तो नहीं था ना, उन्हें मारा है, उन्होंने पनाह दी, उन्हें जब कहीं जगह नहीं मिली तो उन्हें मारा, उनके ऊपर कब्जा करा। अब तो उनकी क्या गलती? उन्होंने अब से 3000 साल पहले तुम बता रहे हो, तो उन्होंने ऐसा तो नहीं किया होगा ना फ़लस्तीनियों ने, ये थोड़ी क्या होगा। आपके हिसाब से अब क्या होना चाहिए? अब तो यही होना चाहिए, शांत सुलह होनी चाहिए। अब तो कोई नुकसान से कुछ फायदा नहीं, उनके मासूम मर रहे हैं, इधर भी मासूम मर रहे हैं। भारत की कंट्री के कई सारे छात्र हैं, जो कई स्टूडेंट हैं ईरान में पढ़ने के लिए गए थे, उनको वापस लाया गया। तो वो छात्र दिल्ली में आने के बाद बोल रहे हैं कि हमें टूटी फूटी बसों में लाया गया, हमें क्यों फाइटर जेट और प्लेन से नहीं लेके आया गया, और यहाँ पे हमें सरकार ने लाके पटक दिया। धन्यवाद करने की जगह इस तरीके से बोल रहे हैं, तो ऐसे इस बयान को कैसे देखते हैं और इस बात को कैसे देखते हैं? इसका तो कुछ इतना वो नहीं है, पर ये अच्छा है जो जैसे भी आगे वहाँ से निकल जाए, ये बहुत बेटर बात है, और उसके बाद आगे कुछ है नहीं। सरकार को धन्यवाद करना चाहिए था ना उन लोगों को, लेकिन इसके बाद वो लोग कह रहे हैं कि सरकार ने सही नहीं किया, ला तो दिया लेकिन जैसे भी आगे निकलने, मरने से बेटर है कि वहाँ से सुरक्षित आगे निकल के, बस यही है सरकार की यही